Assalamu alaikum viewers and welcome to Engineering Post. Once again from the Middle East Energy Dubai 2025. यहाँ पर मेरी पिछले काफ़ी सारे सालों की तरह इस दफ़ा भी पाकिस्तान पवेलियन बनी और फास्ट केबल्स जो कि पिछले सालों में भी पार्टिसिपेट करती रही है मिडल ईस्ट एनर्जी के अंदर, इस दफ़ा भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। बड़ा खूबसूरत स्टॉल लगाया और बड़ा बिजी है। कमाल मियाँ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो CEO हैं फास्ट केबल्स, इनसे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। पिछले सालों में भी आपने यहाँ पर स्टॉल लगाया और इस दफ़ा भी, और मैं देख रहा हूँ कि और भी कुछ एक्सपोज हैं दुनिया भर में जहाँ पर आप जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है और वो क्या ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है? बहुत शुक्रिया जी आपका, आपके यहाँ आने का और रिप्रेजेंट करने का मीडिया की तरफ से। मैं समझता हूँ कि ब्रांड पाकिस्तान को बाहर प्रेजेंट करना, ब्रांड मेड इन पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस कराना, वो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। उसके लिए हम लास्ट वीक US में थे, उससे पहले हमने सऊदी अरबिया में थे, अभी हम UAE में यहाँ पे हैं, फिर इंशाल्लाह हम और भी जगहों पे जा रहे हैं। और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम मेड इन पाकिस्तान को जो है प्रेजेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना मार्केट शेयर जो है एक्सपोर्ट में बढ़ाएं। और ये ऑब्जेक्टिव जो पिछले काफ़ी कुछ सालों से आपने बड़ी कोशिश की, इसके ऊपर बड़ी एफर्ट्स किए हैं और मैं देख रहा हूँ कि फास्ट केबल ने इसके ऊपर बड़ा हैवीली इन्वेस्ट भी किया है। ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है, आप लोगों को लीड्स मिल रही हैं, आप लोगों की आस्ता आस्ता चीज़ें एक्सपोर्ट्स की तरफ जा रही हैं? जी डेफिनेटली इसमें टाइम लगता है और हम समझ रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो रही हैं, इम्प्रूवमेंट आ रही है। और मैं समझता हूँ कि इट्स नॉट ए T20 मैच काइंड ऑफ थिंग, इट्स ए टेस्ट मैच। तो इसमें आपको एफर्ट कंटिन्यूस रखनी पड़ती है। वही कस्टमर आपके पास 2 दफ़ा आएगा, तीसरी दफ़ा वो आपको कंफर्टेबल होगा, वो आपसे काम शुरू करेगा, फिर वो जाके मैच्योर होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मस्ट डू इवेंट होता है हमारे लिए मिडल ईस्ट एनर्जी जो है, क्योंकि बहुत सारा रीजन जो है ना यहाँ पे 3 दिन में वो उससे मीटिंग्स हो रही होती हैं और अच्छी लीड्स मिल रही हैं और हम समझते हैं इससे और बेहतर हम कर सकते हैं। इस दफ़ा का रिस्पांस भी आपको अच्छा रहा, यानी क्योंकि आप कंसिस्टेंटली 2-3 साल से पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अब ज़ाहिर आपका रिस्पांस मुझे लगता है बेहतर हो गया होगा। जी रिस्पांस बिल्कुल बेहतर है। टीम जो लोग हमें 3-4 साल 5 साल पहले मिले थे, जब वो देखते हैं कंसिस्टेंटली ये लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो और ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट होती है, और ज़्यादा डिस्कशन होती है, और ज़्यादा एरियाज़ खुलते हैं, और ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो रिस्पांस अच्छा है एंड बट वी नीड टू बिल्ड ऑन दैट। ये चीज़ जो है ना पूरा साल जारी रहती है। ये 3 दिन में सिर्फ एक एफर्ट जो है ना वो कह लें कि एक लीड्स इकट्ठी करने वाली बात होती हो रही होती है और उनके साथ कोऑर्डिनेशन फिर आपको पूरा साल करते हैं। अच्छा भैया साहब, अब जो पाकिस्तान की सिचुएशंस है, और मेरा ख्याल है अगर वो इतनी इस किस्म की सिचुएशंस ना भी होती तो आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि एक्सपोर्ट इज़ द की, और ये इसके अलावा हमारे पास और कुछ सोल्यूशन नहीं है कि हम इकोनॉमिक रिसेशन से बाहर आए, बजाय इसके कि अव्वल तो आप जैसे कुछ लोग बड़ी हिम्मत कर रहे हैं। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग भी इटसेल्फ बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर उसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर भी बड़ा काम किया। आपके ख्याल में क्या बाकी कंपनीज को भी इस तरफ, इवन अदर देन द केबल कंपनीज जो जनरल पाकिस्तान की जो भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आए हुए हैं, आपको लगता है कि यही असल में सोल्यूशन है और इस तरफ आना चाहिए बाकी कंपनीज को भी? देखिए इस बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन इसके लिए भी कुछ प्रिपरेशन करनी होती है। हमें बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में आप एक लोकल कंपनी के तौर पे जाने जाते हैं और आपकी लोकल सर्टिफिकेशंस होती हैं, लोकल अप्रूवल होती हैं, तो आप बिक रहे होते हैं। बाहर आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन चाहिए होती है। मसलन हमने वी आर द फर्स्ट पाकिस्तानी कंपनी जिसने बेसिक प्लांट सर्टिफिकेशन कराई है। अब प्लांट सर्टिफिकेशन मुराद ये है कि वो एक थर्ड पार्टी आपके प्लांट को ऑडिट करती है और वो साल में 3 दफ़ा करती है, सिर्फ 1 दफ़ा नहीं होता। 2 दफ़ा अनाउंस्ड होता है, 1 दफ़ा अनअनाउंस्ड होता है, और वो सर्टिफिकेशन देती है दुनिया को कि ये जो केबल है ये एज पर स्पेसिफिकेशन बन रही है, और इसका तमाम प्रोसेस जो कंपनी का है, तमाम इसके सप्लाई चेन की चीज़ें, तमाम इसके स्टोर की चीज़ें सारी एज पर स्टैंडर्ड है, और उससे वो कंफर्ट मिलता है। तो बाहर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम R&D करें, हम अपनी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें, अपने पीपल में इन्वेस्ट करें, अपनी सर्टिफिकेशन करवाएं, और फिर आप एट पार आते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है आपको बाहर की मार्केट में। तो मैं समझता हूँ हर सेक्टर में पाकिस्तानी कंपनीज को चाहिए कि वो अपने कोर बिजनेस में इन्वेस्ट करें, अपने आप को स्टैंडर्ड बेहतर करें, अपनी सर्टिफिकेशंस करवाएं, ताकि मेड इन पाकिस्तान को वो बाहर एक कॉन्फिडेंस से रिप्रेजेंट कर सकें। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच मियां साहब, बहुत शुक्रिया। आपसे हमेशा बात करके बड़ा अच्छा इसकी भी लगता है कि आपने उन चंद लोगों में से जिन्होंने हिम्मत की और ये सारी सर्टिफिकेशंस भी करवाई, पहले बेस भी बनाई और उसके बाद फिर आपने पाकिस्तान की मार्केट से बाहर पाँव रखने की कोशिश भी की। तो हम इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। मियां कमाल साहब हमारे साथ थे। अगले इंटरव्यू तक इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।